फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आगे बड़ी समस्याओं के छोटी छोटी उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपसे बात करूंगी मंगलवार को क्या आपको एक ऐसा उपाय करना है कि जिससे आपकी समस्त परेशानियां, आपके घर के समस्त कलेश, समस्त आपकी जो है दिक्कतें, आपके जीवन की समस्त आर्थिक समस्याएं और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सब से आपको किस प्रकार से छुटकारा मिले। तो ये उपाय जो है वो आपको मंगलवार से करना है, मंगलवार से करना है। मैं डॉक्टर साक्षी ठाकुर आपको बताऊंगी कि क्या उपाय आपको ऐसा करना है जिससे आपकी सारी चीजें आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये जो नया साल है आपके जीवन में बहुत सी खुशियां ला सकता है, आपके जीवन में जो है ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, आपके जीवन में जो है वो चेंजेस ला सकता है। तो हमने क्या ऐसा उपाय करना है? तो दर्शकों, बात कर रहे हैं मंगलवार से आपको ये उपाय करना है। अगर आप जो है आपके व्यापार में आपको बार बार घाटा होता है, आपका जो है व्यापार जो है वो चल नहीं रहा है, आपके व्यापार में आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या आपकी जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप किसी भी प्रकार की आपको आर्थिक संकट आ रहा है, या पैसे की आपके घर में बरकत नहीं है, तो आपने ये दिए का उपाय करना है। आपने एक दिया लेना है। ये दिए का उपाय जो है आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और आप जो है वो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आपने जाना है और आपने देसी घी का एक दिया जो है अपने घर में मिट्टी के दिए में आपने देसी घी और बत्ती जो है वो लगाकर लेके जानी है और जाकर वहां आपने जाकर जला देना है। और साथ में आपने लेके जानी है थोड़ी सी पीली सरसों। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए पीली सरसों जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। आप जब देसी घी का दिया जो है हनुमान मंदिर में जाकर आप जलाएंगे, थोड़ी सी पीली सरसों, सिर्फ चुटकी भर पीली सरसों जो है आपने उस दिए के अंदर जो है वो डाल देनी है। और जिस प्रकार से सरसों जो है वो जलती रहेगी और उस प्रकार से जो है आपके जीवन में जो है चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर आपने 4 मंगलवार कर लिया उपाय, तो आपके जीवन से आपको समस्त परेशानियां, आपकी दिक्कतें परेशानियां आपको कम होती हुई जो है वो नजर आ जाएगी। तो जो घी जो जलता है उसे अग्नि के माध्यम से जो है जब घी जलता है दीपक में, तो अग्नि के माध्यम से जो है देवताओं को जो है ये आहुति मिलती है, देवताओं को आहुति मिलती है। और कहते हैं कि पहले तो देखिए साक्षात जो है वो अग्नि देव आकर जो है जब भी कोई हवन करते थे, कोई यज्ञ होता था, तो अग्नि देव आकर जो है वो अपनी आहुति जो है वो लेते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या कहते हैं अग्निदेव ने मतलब जब ये चर्चा हुई इस बात पर कि अग्निदेव जो है हमेशा आहुति लेने के लिए आते हैं और जो है, लेकिन उनको मतलब वो इतने सारे लोग जब यज्ञ करते हैं तो कहाँ जाकर जो है अग्निदेव जो है अपनी आहुति को लेंगे। तो उनकी जो पत्नियां उनकी 2 पत्नियां अग्निदेव की, और एक स्वाहा और एक स्वधा, 2 पत्नियां उनकी, जो जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई हवन करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि ओम केतवे स्वाहा, ओम गुरुवे स्वाहा, जिस प्रकार से भी हम नाम लेते हैं, आप मंत्र का उच्चारण करते हैं और लास्ट में स्वाहा बोलते हैं। तो स्वाहा बोलते ही उनकी पत्नी जो है वो आपका स्वाहा यानी कि आपका भोग लेकर वो अग्निदेव को जो है पहुंचा देती है। ये उन्होंने जो है संकल्प ले रखा है कि जैसे ही किसी ने स्वाहा बोला, वो पूरा उसका आपके कर्मों का जो वो भोग है, यानी कि जो आपने जो अर्पण किया है, वो जो भोग है वो अग्निदेव तक पहुंचाने का काम जो है वो किसका है? स्वाहा का, अग्निदेव की जो पत्नी है। और जो स्वधा है, जो कार्य हम पितरों के लिए जब हम यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, तो जो पितरों के लिए जो तर्पण किया जाता है, तो उसमें जब हम स्वधा जब हम मंत्र बोल लेते हैं लास्ट में स्वधा, ओम पितराय नमः स्वधा, तो वो जो स्वधा का जो उच्चारण हम करते हैं, तो उनकी दूसरी पत्नी जो स्वधा है, वो आपका जो भोग है वो आपको अग्नि देव के माध्यम से आपको पितरों को पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये जो है दिया जब आप जला रहे हैं, तो ऐसे मत सोचिए कि घी जल रहा है और जो है कपूर घी जल रहा है तो क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि एक दिया जलाने से क्या होगा, एक दिया जलाने से आपका जो भोग है वो उस
पर्टिकुलर देवी देवता के आगे जो है वो पहुंचेगा। वो जो आपकी आहुति है, जब लौ टपकती है ना, तो लौ के माध्यम से जो आहुति होती है आपकी, जो आपने जो दिए के अंदर जो डाला है, जो सामग्री डाली है, हर काम के लिए अलग अलग सामग्री होती है। जैसे आप जो है कई बार आपके घर के अंदर कलेश हो रहा है तो आपने कौन सी सामग्री डालनी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आपको कौन सी सामग्री डालनी है। तो अब आपको जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है या आपको कोई घाटा हो गया है, या आपका जो है कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, या आपके सब काम रुक गए हैं, तो ये एक दिया जो है देसी घी का जलाए और उस पर जो है थोड़ी सी पीली सरसों जो है वो छिड़क कर दिए के अंदर चुपचाप जो है वो डाल दें। ये उपाय आपने जो है गुप्त रूप से करना है, ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ये उपाय कर रहे हैं। मंगलवार को आपने ये उपाय करना है और 4 मंगलवार अगर आपने ये उपाय कर दिया तो आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। पहली बात कि यहाँ पर जो हमने मंगलवार का नाम लिया, तो साल का ये पहला मंगलवार है जिसमें आप ये उपाय करने जा रहे हैं। जो लोग हमारी वीडियो को बाद में देख रहे हैं, 2021 का साल है, किसी भी मंगलवार में आप ये उपाय कर लीजिए और वहां से शुरू करके आप 4 मंगलवार कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको समस्त परेशानियां, आपके दुख तकलीफें आपके जीवन से जाती हुई आपको नजर आ जाएंगी इन 4 मंगलवार के दिन। और ये उपाय जो है आप किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे 2 से 4 का समय जो होता है, 2 से 4 का समय वो हनुमान जी का समय बोला गया है। 2 से 4 के समय में हनुमान जी जो है वो हमारी रक्षा करने के लिए जो है वो पहरा पूरा जो है देते हैं। तो आपको जो है वो 2 से 4 का समय में आप जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख के आते हैं। कई जगहों पर 2 से 4 के बीच में अगर मंदिर नहीं खुला है तो 4 साढ़े 4 तक खुल जाते हैं मंदिर मोस्टली। तो ये समय जो है आप इस समय रखते हैं, नहीं तो फिर आप सुबह के समय और शाम के समय अंधेरा होने से पहले पहले जला दीजिए दीपक जाकर मंदिर में। अगर आप अपने मंदिर में बाहर जाकर नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान, तो आप अपने घर के अंदर ही ये दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के आगे या हनुमान जी की पिक्चर के आगे, तस्वीर के आगे आप ये जो है दिया जो है वो जला सकते हैं। तो दर्शकों, ऐसे छोटे छोटे मैं उपाय लेकर आती हूँ और आपसे सोचती हूँ कि आपके जीवन में कल्याण हो, आपके जीवन में समस्त दुख तकलीफें जो है आपके जीवन से दूर हो, आपके जीवन में प्रकाश आए, आपके जीवन से अंधकार जो है वो दूर होता चला जाए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारी पत्रिका जो होती है, हमारी जो कुंडली होती है, वो हमारे जीवन में विशेष महत्व देती है। आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो आपको रंग से आपको राजा बना देते हैं, आपको दुनियावी फायदा दिला देते हैं, आपको जो है क्या करते हैं कि आपको इतना पैसों से आपको भर देते हैं मंगल देव। आपकी जो है हर मनोकामनाएं जो है वो आपकी पूर्ति करते हैं। और यही मंगल, अगर खुशियों का कारक जो मंगल अगर आपका खराब हो जाता है तो हमारा जीवन जो है वो तहस नहस कर देता है। सबसे खराब जो अवस्था, जो 9 प्लैनेट्स के अंदर जो सबसे खराब अवस्था जो कर देते हैं वो मंगल देव कर देते हैं। अगर मंगल खराब हो जाए तो इंसान खुशी मनाते ही गम की स्थिति जो है वो आ जाती है। खुशियां मनाते, यहां शादी की, यहां किसी की डेथ हो गई, यहां घर में प्रवेश किया, यहां किसी के साथ में कुछ घटना घट गई, अप्रिय घटना घट गई, या व्यापार बंद हो गया, या कोई और दिक्कत हो गई। मंगल खराब होते हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी को भी खराब कर देते हैं। मांगलिक कार्य आपके घर में होने नहीं देते हैं। आपका जो वंश है उसकी वृद्धि को भी जो है वो रोक देते हैं। कई लोगों के, मैंने देखा है कि कई लोगों के बच्चों के जो माताएं कंसीव करती हैं, बहनें कंसीव करती हैं, उनके बच्चों की हार्ट बीट भी जो है नहीं बनती है। वो भी मंगल का ही दोष होता है आपकी पत्रिका में। अगर बच्चे की हार्ट बीट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी मंगल का दोष होता है। तो ऐसे ही समस्त दोषों को दूर करने के लिए मंगल का ये उपाय जरूर कीजिए। और मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान जी को चूड़ा जरूर चढ़ाइए और चमेली का तेल जो है, जो इनका प्रिय तेल है, वो जरूर चढ़ाए। इससे भी आपको जो है आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती है। और एक और बात, जिनके मंगल खराब होते हैं उन लोगों को जो प्रसाद होता है, जिसको हम बूंदी का प्रसाद कहते हैं, उनको लोगों को नहीं बांटना चाहिए। क्योंकि मंगल क्या है, मीठे का कारक है और बूंदी के अंदर इतनी चाशनी होती है और वो मीठा जब आप बांटना शुरू करते हैं तो मंगल आपका बेहद ही खराब स्थिति में होकर और आपको नेगेटिव इफेक्ट देता है। अगर आपको प्रसाद चढ़ाना भी है तो पूरे का पूरा प्रसाद आप जो है
हनुमान जी के चरणों में रखाइए, वापस लेकर मत आइए। थोड़ा सा अगर लेकर आते हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए लेकर आइए। तो दर्शकों, ऐसी ही अधिक जानकारी लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी, लेकिन दर्शकों मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ऐसे ही और जानकारी लेकर मैं साक्षी ठाकुर आपके सामने आती रहूंगी। राधे राधे।